गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। और ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है रिलेटेड टू थ्योरेटिकल। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रहेंगी हमारी अभी, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली में ये आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, यानी कि जो जैसा था पहले वैसा ही रहे, ठीक है। अब क्या कहता है कि टू और मोर बॉडीज, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर, क्या करती है? एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेनिंग कांस्टेंट। जो उनका टोटल मोमेंटम होगा, सिंगल का मोमेंटम नहीं, यानी कि जो भी एक्ट कर रही है अगर मान लो टू बॉडीज हैं दोनों एक दूसरे पे एक्ट कर रही हैं, तो दोनों का टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, या हम इसको कह सकते हैं कंजर्व्ड रहेगा। कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। प्रोवाइड, लेकिन उसके अंदर भी क्या है हमारे पास? एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये हमारी क्या स्टेटमेंट है? किसकी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जो उनका टोटल मोमेंटम है हमारा वो क्या रहेगा? रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। कब? जब बाहर से कोई भी फोर्स एक्ट ना कर रही हो हमारे पास, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है? एक बस है। क्या है? बस है। ये क्या है? बस है हमारे पास, ठीक है। क्या है भाई? बस है हमारे पास। ठीक है। और ये क्या हमारे पास? एक कार है। क्या है? कार है। ये क्या अभी हमारे पास? एक कार है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ये क्या हमारे पास? एक बस है, बस। और ये क्या है? कार, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो बस हमारी ये पीछे से चलती हुई आ रही थी और कार किसमें थी? रेस्ट के अंदर। कार किसके अंदर थी? रेस्ट के अंदर। अब ये बस क्या करती है? अब जब ये मूवेबल थी, यानी कि चल के आ रही थी, तो अपने इसका क्या था? कुछ मोमेंटम था। तो ये जब अब क्या करती है ये बस, कार किसके अंदर है? हमारी रेस्ट के अंदर है। अब इस बस ने इस कार को क्या किया? टक्कर मारी, कोलाइड किया एक दूसरे से। दे आर कोलाइडेड टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से टकराए। जब बस ने कार के साथ टकराई तो क्या हुआ? कार क्या हुआ? चलने लग गई। क्या हुआ? कार चलने लग गई। अब जब कार चलने लगती है तो उसके पास क्या आ जाता है? इट गेन ए मोमेंटम। तो क्या आ गया उसके पास? एक मोमेंटम आ गया। लेकिन बस जो पहले से ही चल के आ रही थी उसके पास क्या था? एक मोमेंटम था। लेकिन जैसे ही वो कार से टकराती है तो क्या होता है? उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? हमारा डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब देखो, पहले हमारी कार का, बस का मोमेंटम मान लेते हैं हम, यहां से यहां तक था, ठीक है। और कार का क्या था? जीरो था। वो तो बिल्कुल ही, ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल हमारा जीरो था, बिल्कुल कोई मोमेंटम था ही नहीं। अब जब इसने इससे कोलाइड किया तो इसका मोमेंटम मान लेते हैं हम, ये बढ़ा। क्या बढ़ गया? इतना बढ़ गया। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, तो इसका ये डिक्रीज हुआ। तो क्या बच गया हमारे पास? मान लेते हैं ये बच गया। तो जो ये लॉस हुआ, ये किसने गेन कर लिया? इसने। अब टोटल मोमेंटम पहले ये था, तो अब ये प्लस ये, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल रहेगा। कैसा रहता है? इक्वल रहता है। दोनों का मोमेंटम कैसा रहता है? हमारा इक्वल रहता है। तो हमारा मोमेंटम के अंदर इस प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं आते। क्या नहीं आते? कोई भी मोमेंटम के अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकली पोर्शन, नहीं, अभी हम इसको मैथमेटिकली भी करते हैं, ठीक है। और ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो हम अगर
अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑलवेज कंजर्व्ड। एक अनदर डेफिनेशन अगर हम बढ़ाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आगे का काम करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए हमने क्या माना कि भाई ठीक है भाई, हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटीज माननी पड़ेंगी। अब हम मान लेते हैं कि इस बस का जो मास था, मास ऑफ बस, लेट किया हमने, ये सारी चीजें मानी हमने, क्या है m1। हमने जो बस का मास था वो क्या मान लिया, m1 मास मान लिया। तो कार का मास क्या मान लिया, कार मास इज इक्वल टू m2। हमने क्या मान लिया कि भाई मास जो था ना बस का हमारा वो क्या था, m1 था, एंड कार मास इज m2। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने कि भाई मासिस मान लिया। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी माननी थी इसकी, भाई ये जो हमारी बस थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हम किससे मानते हैं, u से मानते हैं। किससे मानते हैं, u से। तो हमने मान लिया भाई इसकी वेलोसिटी क्या थी, u1। तो कार की वेलोसिटी भी माननी पड़ेगी हमें, कार में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, v2, सॉरी u2, v2 u2, क्योंकि हम इनिशियल किससे मानते हैं, u2 से। अब देखो इसके अंदर एक बात बता देता हूं, 1 से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें हम किससे मान रहे हैं, बस से रिलेटेड। m2 u2 v2 मानेंगे अभी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या, यानी कि जब ये दो अक्षरे से टकराते हैं, दे आर कोलाइड टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बस की वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी is equal to v1 and car final velocity is equal to v2। ठीक है भाई, ये हमने मान ली। अब देखो इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बस थी जिसका मास क्या था, m1 था, एक का क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उस बस की, u1 से। ठीक है, वो चलती हुई आ रही थी। हमारे पास एक कार थी जिसका मास क्या था, m2 था, और इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। यहाँ पर आपको 0 1 माइनस प्लस मानने की कोई जरूरत नहीं, हम क्या मान लेते हैं, उसको u2 मान लेते हैं। आगे क्या होता है कि उसकी हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमें वैल्यू गिवन होती है, जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इसको, तो वो पुटअप हो जाती है। तो हमें क्या मान लिया कि भाई मास जो कार का वो क्या है, m2 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी u2 है। तो जब ये इस मोमेंटम हमारा, इसके पास कोई ना कोई बस के पास और इसके पास भी था, अब ये एक दूसरे से टकराती है। क्या करती है, टकराती है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो, उसके बाद मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं। ठीक है, अब सपोज कि दे आर कोलाइड। अब ये क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। व्हेन बस एंड कार collide to each other for a short time t। अब वो जिस टाइम के लिए, अब क्या होती है कि जब ये दोनों बसेस, पहले मास था हमारे पास m1 u1, दोनों बस भी चल रही थी और कार भी चल रही थी। अब बस क्या करती है, टकराती है किससे, कार से। कितने टाइम के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब दोनों एक दूसरे से टकराती है हमारी, उसके बाद हमारी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, v1, एंड कार की क्या हो जाती है, v2। कोई भी चेंजेस आता है, वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है वो मैटर नहीं करता, हमारी जो भी वेलोसिटीज आती हैं वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम अब इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि इस कार ने, बस ने क्या किसको टकराया, कार के ऊपर, यानी कि क्या किया, एक्शन किया। हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड
लॉ ऑफ मोशन इज किसके इक्वल होगा हमारा ये? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन क्या कहता है कि अगर ये बस हमारे पास ये क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर, कार के ऊपर। अब मान लेते हैं जो फोर्स अप्लाई कर रही है हमारी कार के ऊपर ट्रक बस, तो वो क्या है हमारी फोर्स, क्या हमारी F1 फोर्स अप्लाइड बाय बस ऑन ए कार। किसके ऊपर अप्लाई की हमने, F1 जो हमारी क्या थी, F1 हमने फोर्स अप्लाई की, F1 फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया किसने, बाय बस, किसके ऊपर, ऑन ए कार। यानी कि F1 फोर्स अप्लाई की किसने की, बस ने की, F1 किसके ऊपर की, कार के ऊपर। तो ये क्या था हमारा एक्शन। अब जब बस ने कार को पुश किया तो कार भी क्या करती है, एक्शन तो हुआ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स अप्लाई होगी। लेकिन उसका क्या था हमारा एक्शन का रिएक्शन। तो कार ने भी एक फोर्स अप्लाई की अपोजिट रिएक्शन के अंदर, किसके ऊपर, बस के ऊपर, दैट इज F2 इज क्या है, इज रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाइड by a car ठीक है भाई। हमारे पास क्या आती है कि F1 फोर्स है किसके इक्वल है, माइनस F2 फोर्स के। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आप जब भी आगे का करें तो पहले इसको क्या कर लें, अपने हाथों से रिटर्न कर लें, क्योंकि आपको पीछे बड़ा याद नहीं होगा अभी तक, ठीक है। उसके बाद ही इसको करें। और हाँ, इससे पहले कि आप ये टॉपिक करें, प्लीज आप पहले मेरी पहले वाली वीडियो देखिए जो मोमेंटम से रिलेटेड है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ या जो हमारी मोशन से रिलेटेड लॉज हमने किए हैं, अगर आपने वो नहीं किए होंगे तो ये आपको नहीं आएंगे समझ में। तो इसीलिए कृपया करके पहले क्या कीजिए, पीछे वाली वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूं काफी टाइम से कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एक बेनिफिट होता है इससे। वो क्या, कि मुझे ये लगता है कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, और मेरा हौसला बढ़ता है, और उससे क्या होता है, मैं आपको और अच्छे से करवा पाऊंगा, ठीक है, टॉपिक्स, ठीक है। कोई भी चीज है, अब मैं आपको वैसे विजुलाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका एक लाइक ही मुझे क्या करता है, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को प्लीज 1-1 मिनट के लिए मत देखिए। आप देखते हो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के लिए देखते हैं, उसको लगातार देखिए कंटिन्यू, ठीक है। तब आपको वो उसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा और वो टॉपिक समझ में भी आएंगे। मुझे पक्का ये पूरा यकीन है कि आपके सारे कंसेप्ट जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होंगी। और अगर बाय चांस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। अगर मैं किसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर पाया तो मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल से रिलेटेड हैं तो आप इसको प्लीज अपने स्कूल से रिलेटेड मत रखिए, आप ये वीडियो सभी के पास भेजिए, ठीक है। ये किसी स्कूल के लिए नहीं है, ये गुरु आपका अपना चैनल है, गुरुजी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही चैनल है, आपका चैनल है इसमें, ठीक है। तो आपके लिए यही है भाई। अब हम टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या प्राप्त होता है कि F1 इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस F2 है। ये हमने कैसे पता किया कि इसके इक्वल है, वो हमने जो अभी एक्सप्लेनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा मोमेंटम होता है, आपको पता मोमेंटम क्या, राइट, इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस की प्रोडक्ट होती है हमारी, मास एंड वेलोसिटी की।
पी यानी किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम पी से, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, किसके इक्वल होता है, मास इनटू में वेलोसिटी के। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा इक्वल होता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्शन एंड रिएक्शन भाई। लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमारा मोमेंटम था बिफोर कोलिजन वो क्या था, तभी तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि भाई आफ्टर कोलिजन हमारा ये आता है और बिफोर कोलिजन ये था। तभी तो हम क्या कह पाएंगे कि जो हमारा टोटल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का वो क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है। तो बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ बस, बिफोर कोलिजन, किससे पहले ले रहे हैं, कोलिजन से पहले ले रहे हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। हमने बस का मास क्या माना था, m1, m1 क्या माना था, m1 और वेलोसिटी क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी से नोट किया था। अगर आपको अभी भी नोट नहीं किया आपने तो पीछे वीडियो के अंदर दोबारा जाके देखिए, हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि m1 क्या है और u1 क्या है। ठीक है, तो m1 क्या था हमारा, मास ऑफ बस इनटू में u1 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। सेम उसी प्रकार से द मोमेंटम ऑफ कार, अब किसका ले रहे हैं हम, कार का, बिफोर कोलिजन, ये हमें लेना है। अब क्या आएगा, बस कार का मास हमने क्या लिया था, m2, क्या लिया था, m2 और वेलोसिटी क्या ली थी, u2, क्या ली थी, u2। u से हम इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो बस की जो थी हमारी वो u1 ले ली हमने और कार की क्या ले ली, u2 ले ली। तो क्या आ गई, u2। तो हमारा क्या कहता है कि कोई कंजर्वेशन मोमेंटम की टोटल मोमेंटम क्या रहता है हमारा, हमेशा कंजर्व रहता है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा हमारा, दिस प्लस दिस, क्योंकि कार का और बस का टोटल मोमेंटम ही निकाला ना, हमेशा क्या रहता है हमारा, कंजर्व रहता है, यानी कि सेम रहता है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल आया, अगर मैं मोमेंटम ऑफ बस प्लस मोमेंटम ऑफ कार कर देता हूं तो क्या कहता है हमारा, टोटल मोमेंटम। किसका टोटल मोमेंटम, कार का और बस का कंबाइंड मोमेंटम आ जाता है हमारा। तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है हमारा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, किसका, कार एंड बसेस का। ठीक है भाई, तो ये हमारा इस प्रकार से m1 u1 प्लस m2 u2 ये हमारा किसका जाता है, बिफोर कोलिजन। अब क्या होता है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं फॉर ए स्मॉल टाइम टी। हमने लिखा था अभी ऊपर, कितने टाइम के लिए टकराते हैं, स्मॉल टी के लिए। मैं ये टोटल मोमेंटम लिख देता हूँ, टोटल, टी से टोटल, एम से मोमेंटम, बी से बिफोर, सी से कोलिजन, या कोलिजन लिख देता हूँ पूरा। क्या आता है हमारा, m1 u1 प्लस m2 u2 ये आता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इनिशियल फाइल क्या होगा, हमारा टोटल मोमेंटम बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया भाई। अब हमें इसको अगर साफ करें तो कर सकते हैं भाई, आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम तो हमने निकाल लिया कि भाई क्या था बिफोर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2 था। ठीक है भाई, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा वो किसके इक्वल होता है, फाइनल के बराबर होता है। अब हमारे पास क्या था, F1 एंड F2 क्या थे, F1 एंड F2 क्या थी, फोर्सेस थी हमारी, जो क्या कर रही थी, एक्ट कर रही थी किसके ऊपर, कार के ऊपर। किसने लगाई, बस ने लगाई, और फिर कार ने क्या किया, बस के ऊपर लगाई। तो ये क्या थी, फोर्स हमारी एक्शन, ये क्या थी, रिएक्शन। ये फोर्स कौन सी थी, जो कार ने बस ने किसके ऊपर लगाई, कार के ऊपर लगाई। तो वो फोर्स थी हमारी F1, यानी कि एक्शन हुआ। पहले किसने टक्कर मारी, बस ने मारी, किसको मारी, कार को, तो एक्शन हुआ। उसके बाद क्या किया,
बस के ऊपर फोर्स लगाई, किसने लगाई? कार ने लगाई। कौन सी फोर्स लगाई? F2। लेकिन बस ने तो ऐसे लगाई, कार ने कैसे लगाई? अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन। कहां से आया फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स जो हमारी वो किसके इक्वल होती है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको पहले वाली वीडियो है वो देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे फैक्ट वहीं से आ रहे हैं हमारे। ठीक है, इसलिए प्लीज पहले वो देखिए। फोर्स किसके इक्वल? हमारी मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अब क्या करें? ये जो F1 फोर्स अप्लाई की, मैं बस बना देता हूं यहां पर आपके लिए। F1 ये क्या है? बस है, बस सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये क्या? हमारी कार। सॉरी थोड़ी गंदी बनी है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, हमें समझने सिंपल हो। क्या है ये? कार। अब F1 फोर्स किसने अप्लाई की? बस ने। किसके ऊपर? कार के ऊपर। अब जब कार ने, बस ने फोर्स अप्लाई की है किसके ऊपर? कार के ऊपर, तो चेंजेस किस में आएंगे? यानी कि अगर कोई मुझे पीछे से आके पुश करता है तो चेंजेस तो मेरे में आएंगे, भागू तो मैं ना की तरफ। ठीक है ना, तो चेंजेस जो आए वो किसके अंदर आएंगे? कार के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? कार के अंदर। तो F1 किसके इक्वल होगी? मास ऑफ कार। क्या होगा? मास ऑफ कार। हमारा जो F1 हो किसके इक्वल होगी? मास ऑफ कार। सॉरी मैंने गलती से M1 लिख दिया था। M1 क्या? हमारा मास ऑफ बस है। F1 इज इक्वल टू M2। क्या आएगा? M2, यानी कि मास ऑफ कार इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ कार। क्योंकि चेंजेस किस में आ रहे हैं? जब बस ने फोर्स पे अप्लाई की, जब बस ने फोर्स अप्लाई की किसके ऊपर? कार के ऊपर। फोर्स तो बस ने लगाई, क्या लगाई? F1 सॉरी, लेकिन चेंजेस किसके अंदर आए? कार के अंदर आए। तो मास भी हम किसका लेंगे? कार का। और एक्सेलरेशन भी किसकी लेंगे? कार की। अब ये आ जाता है। उसके बाद क्या आता है कि भाई अब ये तो क्या था हमारा? एक्शन। जब एक्शन हुआ ये, अब कार ने क्या किया? फोर्स अप्लाई की वापस किसके ऊपर? बस के ऊपर। कौन सी फोर्स अप्लाई की? F2। किसके ऊपर की? बस के ऊपर। तो अब जो ये F2 फोर्स के कारण चेंजेस आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? बस के अंदर। क्या होगा? हो सकता है कार की रिड्यूस, सॉरी कार की स्पीड बढ़ जाए और बस की स्पीड क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। मतलब कोई भी चेंजेस आए, लेकिन अब है F2 की वैल्यू चाहिए। तो F2 किसके इक्वल होगा? अब चेंजेस किस में आ रहे हैं? बस के अंदर। तो यहां पर क्या आएगा? M1 A2। ये आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ठीक है, देखो ये बात हमेशा याद रखना। F1 फोर्स, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, F1 मान लेते हैं M1 एंड A1, यानी कि फोर्स अप्लाई और चेंजेस भी बस के ऊपर ही कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। नहीं, चेंजेस कार में आएंगे। ठीक है, फोर्स बस लगा रहे लेकिन चेंजेस किस में आ रहे हैं? कार के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो तीनों के तीनों लॉ यूज हो चुके हैं इसके अंदर। कंजर्वेशन मोमेंटम हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीट चैप्टर की स्टडी हो चुकी है इसके अंदर। अब एक्सेलरेशन क्या कहता है हमारा? एक्सेलरेशन की क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, यानी कि एक्सेलरेशन की फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम। यही हमारा फार्मूला होता है। अब हमें जो ये A2 एक्सेलरेशन है, हमें इसकी वैल्यू, फार्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं अगर पहले नहीं स्टडी किया तो। एक्सेलरेशन क्या है हमारी? एक्सेलरेशन अब A2 है। A2 किसकी एक्सेलरेशन है? कार की। किसकी एक्सेलरेशन है? कार की। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? हम निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है कार की? हमने मानी थी V2। क्या मानी थी? V2। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? U2। क्या थी? U2। अब जब ये चेंजेस हुआ, जब ये एक दूसरे से टकरा रहे थे, कोलाइड हो रहे थे, तो स्मॉल टाइम t लिया था हमने। क्या लिया था?
स्मॉल टाइम टी, क्योंकि अब वो टी का टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो जो टाइम है उसी के अंदर चेंजेस होते हैं, बाद में तो फिर नॉर्मल हो जाता है, तो वही टाइम लेते हैं हम टी, यानी कि चेंजेस कितने टाइम के लिए हुए, टी टाइम के लिए, और चेंजेस कब हो रहे हैं जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो टी टाइम के लिए। ये बात समझ में आई भी बात। तो अब a1 a2 की वैल्यू निकल गई है, अगर हम सॉरी यहाँ पर मैंने a2 लिख दिया, यहाँ पर भी क्या आएगा a1 आएगा, सॉरी ध्यान नहीं रहा अभी, ठीक। अब a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू क्या आएगी, हमारा a1 किसके लिए था, एक्सेलरेशन ऑफ बस, किससे रिलेटेड था, बस, फोर्स लगाई किसने, कार ने, लेकिन ये किसका था, बस का था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बस की क्या हो जाएगी हमारी, क्या थी, फाइनल वेलोसिटी v1 इनिशियल u1 बाई में टाइम तो दोनों का सेम ही है। अब ये थोड़ा है ना कि कार अलग टाइम के लिए टकरा रही थी, बस अलग के लिए, टाइम दोनों के लिए क्या था हमारा, सेम था, इनटू में t, ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुटअप करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर पुटअप करते हैं, तो क्या आ जाता है, तो F1 की वैल्यू क्या आती है हमारी, F1 इज इक्वल टू M2, A2 की वैल्यू थी, A2 की वैल्यू क्या है, V2 माइनस U2 बाई में T। अब जो ये हमारा F2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं कि F2 क्या है, F2 क्या थी, फोर्स थी हमारी, किसके इक्वल थी, M1, उसके बाद क्या था A1, A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V1 माइनस U1 बाई में T, ठीक है भाई। यहां तक आपको अगर नोट कर लिया हो तो नोट कीजिए, नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब हमारे पास क्या निकला है, F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू है, ठीक है भी। अब जब हमने पहले ही देखा था कि एवरी एक्शन में अपोजिट रिएक्शन, यानी कि F1 इक्वल था किसके, F2 के, लेकिन साइन क्या था हमारे पास, F2 माइनस में था। अगर ये प्रूव हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग वो निकलाता है तो हमारा ला क्या कह सकते हैं हम, कंजर्व्ड है। तो चलो F1 की वैल्यू पुटअप करते हैं, F1 की क्या वैल्यू थी, M2 V2 माइनस U2 बाई में T, यानी कि टाइम इक्वल किसके आया, F2 की वैल्यू पुटअप करें, लेकिन F2 की वैल्यू किसमें है, माइनस के अंदर है। याद रखना यहाँ पर बच्चे कई बार माइनस लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत, ठीक। अब किसके को आता है, M1 क्या है ये, V1 माइनस U1 बाई में T, ठीक है भाई, ये आ जाता है हमारे पास। इसको साफ कर रहा हूं। अब क्या करते हैं, T से T क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, हो सकता है कैंसल आउट या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं इसको साफ कर दे, सब छोड़ते, तो क्या बचेगा हमारे पास, जो भी बचता है मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, M2 की मल्टीप्लाई की किसके साथ, V2 के साथ, तो क्या है M2 V2 माइनस का साइन M2 U2, ये आ गया भी, इक्वल टू, अब माइनस के साथ M1 की मल्टीप्लाई करनी, यानी कि M1 किसका, माइनस का है, तो माइनस M1 V1, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई की V1 के साथ इंटू में M1 के साथ, तो M1 V1 इंटू में माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस M1 एज इट इज M1, माइनस का साथ प्लस का हो चुका है, तो क्या आ जाएगा U1, ये बस हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि भाई जो भी हमारे पास इधर माइनस का था उसको उधर ले जाते हैं, और जो प्लस का है उसको इधर, माइनस का उधर ले आते हैं, यानी कि जो इधर माइनस की वैल्यू उसको उधर ले जाते हैं, जो इधर माइनस का उसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा M2 V2, ये हमारे पास प्लस का था इधर, ये माइनस का तो कहां जाएगा, इधर ले जाएंगे इसको, इसको इधर और इसको इधर लेके आएंगे, तो इधर आएगा, तो ये M1 V1 प्लस का क्या है M1 V1, और ये क्या होगा M1 U1, यहां पर पहले से ही था M1 U1, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, दैट इज इक्वल टू M2 U2। ये क्या आता है हमारा, क्या था हमारा बिफोर कोलिजन, क्या था, ये था हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या था M1 U1 प्लस M2 U2, M1 U1
प्लस m2u2 किसके इक्वल है, m2v2 प्लस m1v1। ये क्या था हमारे पास, मोमेंटम था, किसके बाद, आफ्टर कोलिजन। अगर आपको ये भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बस प्रूफ ही करना था ना हमें। एंड आफ्टर कोलिजन अगर हमें निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, देखो हमारा मास था किसका, m1, किसका था, बस का m1, उसकी वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी v1, ठीक, प्लस बस का मास m2 और किसका वेलोसिटी का की क्या थी v2। ये क्या था हमारा फाइनल टोटल मोमेंटम था, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये था हमारा। और यही हमें क्या निकालने थे, एक दूसरे के इक्वल पुट अप करने थे, और ये हम निकाल चुके हैं। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हेंस कहते हैं कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम इज neither be create or and nor be destroyed, not be destroyed, not be destroyed। ना तो हम इसको पैदा कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वन अदर, बट it can be transformed one another। यहां तक आपको समझ में आएगा। देखो भी मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करवाया है आपको। आई होप कि आपको बिल्कुल 100% ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। तो हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये होता है हमारा, ठीक है भाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई है, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन देम। अब इसकी भी सेम एप्लीकेशन हमारी, जैसे हमने लास्ट न्यूटन थर्ड लॉ में किया था कि जो हमारी रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है या कोई एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होते हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था। अब इसके अंदर कैसा होता है, देखो जो गैसेज है हमारी, कोई भी हमारे पास क्या है, एक रॉकेट है, मैं इसको साफ कर रहा हूं। एक हमारे पास क्या है, एक रॉकेट है, इस प्रकार से क्या है, एक रॉकेट है, और वो क्या करता है, नीचे से गैसेज निकलती है, बहुत सारी क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं। अब जो ये गैसेज निकलती है ना, ये बहुत स्पीड से निकलती हैं, क्या होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से निकलती हैं, वेलोसिटी इज वेरी हाई। देखो पहले इनिशियल से समझते हैं, पहले क्या था हमारे पास, बाकी मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करूं भी, टॉपिक को कवर करने में टाइम ज्यादा लगता है और आप भी बोर हो जाते हो कि सर बहुत लंबा टॉपिक कर देते हो। मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं लेकिन हो नहीं पाता, क्या करें। अब इसके अंदर क्या है हमारा, कि हमारा जो मोमेंटम होता है बिफोर स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जब उसके अंदर फ्यूल बर्न नहीं हो रहा होता, तो जो हमारा फ्यूल है इसके अंदर वो भी रेस्ट में होता है, और जो रॉकेट है वो भी किस में होता है, रेस्ट में, यानी कि नो मोमेंटम, यानी कि पहले कोई भी मोमेंटम हमारा नहीं होता, सारा मोमेंटम कब होता है, बाद में होता है। यानी कि जो नीचे की तरफ मोमेंटम आ रहा है, वो जो रिएक्शन हो रहा है वही उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो अब क्या कहते हैं कि जब यहाँ से गैसेज निकलना स्टार्ट होती है हमारी, क्या होती है, बर्न करते हैं जब हम फ्यूल्स को, तो क्या होती है, गैसेज निकलना स्टार्ट होती है। अब जो गैसेज की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। हालांकि इनका मास क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो हमारा मोमेंटम वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अब मास ऑफ गैसेज इनटू में वेलोसिटी ऑफ गैसेज किसके इक्वल होगी, मास ऑफ रॉकेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है।
यानी कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कि अगर हमारी इसकी गैस की वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, गैस की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन मास क्या होता है, कम होता है एज कंपेरिजन टू रॉकेट। जो हमारा रॉकेट का टोटल का वेट है, तो वो जो गैसेस नीचे से एग्जॉस्ट हो रही है उनसे तो कम ही होगा, सॉरी गैसेस का क्या होगा, कम होगा, रॉकेट का ज्यादा होगा। तो इन केस में क्या होता है, मास ऑफ गैस क्या हो जाता है, स्मॉल होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इन केस ऑफ रॉकेट जो गैसेस निकल रही है वो बहुत स्पीड से निकलती है, लेकिन रॉकेट तो थोड़ा ठीक स्पीड से चलता है ऊपर, इतनी हाई, बाद में उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, एक्सेलरेटेड होता जाता है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो होता है हमारा वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एरोप्लेन के अंदर भी क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट होता है, और प्लेन कहाँ भागता है, आगे की तरफ भागता है। ठीक है भाई, आज के वीडियो के अंदर यही, थैंक यू।